वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा लॉन्ग कैलेंडर विथ पुट्स स्ट्रेटजी के ऊपर। तो अगर आप भी नए हैं और आपको नहीं पता है कि लॉन्ग कैलेंडर विथ पुट्स जो स्ट्रेटजी है वो मार्केट में कब डाली जाती है और कैसे डाली जाती है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप इजीली यह सीख सकते हैं कि लॉन्ग कैलेंडर विथ पुट्स स्ट्रेटजी आपको मार्केट में कब डालनी चाहिए। इसमें आपका जो मार्जिन है वह कितना लगने वाला है, कैसे आप इसे डाल सकते हैं, क्या होती है हमारी यह लॉन्ग कैलेंडर विथ पुट्स स्ट्रेटजी, किन किन की पॉइंट्स को आपको इस वाली स्ट्रेटजी में ध्यान रखना चाहिए, आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वह क्या होने वाली है और आपका इसमें मैक्स प्रॉफिट या लॉस क्या होने वाला है, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि लॉन्ग कैलेंडर विथ पुट्स स्ट्रेटजी कब मार्केट में डिप्लॉय की जाती है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए यदि आप देख लेते हैं तो आप इजीली सीख पाएंगे कि लॉन्ग कैलेंडर विथ पुट्स स्ट्रेटजी जो किस प्रकार से मार्केट में डाली जाती है। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि हमने 4 से 5 या 6 वीडियो और बना दिए हैं स्ट्रेटजी के ऊपर के उन स्ट्रेटजी का जो उपयोग है वो कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप वो वाली वीडियो भी देखकर मार्केट में जो स्ट्रेटजियाँ हैं वो किस प्रकार से डिप्लॉय और कब कब की जाती हैं वह सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हमारा लॉन्ग कैलेंडर विथ पुट्स स्ट्रेटजी के ऊपर। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि इसका जो बेसिक्स है वो किस प्रकार से काम करता है, यानी कि सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक सिखाने वाला हूँ। तो लॉन्ग कैलेंडर विथ पुट्स स्ट्रेटजी यानी कि लॉन्ग कैलेंडर विथ पुट्स स्ट्रेटजी एक ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें अलग अलग एक्सपायरी डेट वाले 2 ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक लंबी एक्सपायरी वाला पुट ऑप्शन खरीदा जाता है और एक छोटी एक्सपायरी वाला पुट ऑप्शन बेचा जाता है। ये रणनीति समय यानी कि टाइम डिके से फ़ायदा कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है, यानी कि आपको इसमें जो प्रॉफिट होने वाला है वो टाइम डिके से होने वाला है। यानी कि जैसे जैसे मार्केट स्लो एंड स्टडी आपके फेवर में चलती है तो आपका जो प्रीमियम है वह धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है और यह एक्सपायरी तक 0 हो जाता है ताकि हमें जो टाइम डिके है वो मिल सके, और जितना ज़्यादा आपको ये टाइम डिके मिलेगा उतना ज़्यादा ही आपको इसमें प्रॉफिट रहता है। उसके बाद है लॉन्ग कैलेंडर विथ पुट्स स्ट्रेटजी को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं। चलिए सीखते हैं कि इसमें आप किन किन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है हमारा बेसिक कंसेप्ट, यानी कि इस रणनीति में आप एक लंबी अवधि के पुट ऑप्शंस को खरीदते हैं, ठीक है, और एक छोटी अवधि के लिए पुट ऑप्शन यानी कि शॉर्ट पुट आप क्या करते हैं, बेचते हैं। दोनों ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्सपायरी डेट अलग अलग होनी चाहिए। इसको आप ध्यान रखें। इसमें आप क्या करेंगे कि आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो दोनों एक्सपायरी की समान होनी चाहिए और आपकी जो एक्सपायरी डेट है वह आपकी अलग अलग होनी चाहिए। देन उसके बाद में है हमारा मार्केट आउटलुक, यानी कि यह रणनीति तब फायदेमंद होती है जब आप उम्मीद करते हैं कि स्टॉक या फिर इंडेक्स का प्राइस धीरे धीरे नीचे जाएगा। यदि स्टॉक या फिर इंडेक्स का प्राइस तेजी से नीचे जाता है तो रणनीति प्रभावी नहीं होगी, यानी कि यह जो रणनीति है यानी कि यह जो स्ट्रेटजी है हमारी वह धीरे धीरे यानी नीचे जानी चाहिए। मार्केट एंड स्लो एंड स्टडी अगर धीरे धीरे नीचे जाती है तो आपको इसमें प्रॉफिट मिलता है, यानी कि एक तरह से इसको हम हमारी साइडवेज की तरह ले सकते हैं, यानी कि मार्केट में बड़े मूवमेंट इसमें नहीं आने चाहिए। मार्केट का ट्रेंड हमारा बेयरिश होना चाहिए और मार्केट स्लो एंड स्टडी, मार्केट धीरे धीरे नीचे जानी
चाहिए, तभी इसमें आपको प्रॉफिट बढ़िया और बड़ा होता है। देन उसके बाद में है प्रॉफिट कहाँ होता है। तो देखिए इस रणनीति में प्रॉफिट टाइम डिके से होता है। मैंने आपको बताया ऊपर ही कि इसमें आपका जो थीटा डिके है उससे आपको इसमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। शॉर्ट पुट समय के साथ अपनी वैल्यू जल्दी खोता है, जबकि लॉन्ग पुट जो आपने बाई किया है धीमी गति से वैल्यू खोता है। इससे आपको समय के साथ फायदा होता है। देन उसके बाद में है लॉस कब होता है या कहाँ होता है। यदि स्टॉक या फिर इंडेक्स का प्राइस तेजी से मूव करता है तो लॉस हो सकता है, खासकर यदि प्राइस बहुत तेजी से गिरता है। यानी कि आपका व्यू था कि मार्केट गिरने वाली है, लेकिन मार्केट तेजी से यदि गिर जाती है तभी आपको इसमें लॉस हो सकता है। लेकिन यदि मार्केट स्लो एंड स्टडी गिरती है तो आपको इसमें प्रॉफिट होता है। और आपकी जो रेंज रहती है वो 1000 पॉइंट के बीच में इसकी रेंज रहती है। यदि 1000 पॉइंट के बीच में ही मार्केट आपकी रहती है तो आपको इसमें प्रॉफिट डेफिनेटली होता है। तो अगर बहुत तेज़ी से मान लीजिए हमारा स्टॉक या फिर इंडेक्स गिरता है तो लॉन्ग पुट का मूल्य बढ़ेगा, लेकिन शॉर्ट पुट का प्रीमियम पहले से कम हो चुका होगा, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। यानी कि आपने जो बाई किया है वो नेक्स्ट जो हमारी एक्सपायरी उसको आप बाई करते हैं और करंट जो एक्सपायरी उसको आप सेल करते हैं। अब चूंकि इसका प्रीमियम ज़्यादा होता है और तेज़ी से मार्केट गिरती है तो इसका प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और इसका प्रीमियम घट जाता है। अब अगर इसका प्रीमियम तेज़ी से बढ़ेगा तो आपको लॉस होना शुरू हो सकता है। बट यदि मार्केट स्लो एंड स्टडी गिर जाती है तो इसमें ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इसमें थीटा डिके भी काम करता है और ये वाला हमारा तेज़ी से गलना शुरू हो जाता है, जिससे हमको प्रॉफिट होता है। देन उसके बाद में है हमारी अनुकूल स्थितियाँ, यानी कि यह रणनीति तब सबसे अच्छा काम करती है जब स्टॉक की वॉलिटिलिटी स्थिर रहती है। यानी कि स्टॉक या इंडेक्स में जो वॉलिटिलिटी है वह स्थिर रहे और स्टॉक या फिर इंडेक्स का प्राइस छोटी रेंज में मूव करता है। अगर मार्केट में बड़ा मूवमेंट ना हो और वॉलिटिलिटी मार्केट में यदि आपने देख ली है जो कि आपको दिख रही है कि वॉलिटिलिटी हाल फिलहाल की स्थिर है, तो आपको इसमें बढ़िया प्रॉफिट यानी कि अच्छा प्रॉफिट होता है। चलिए आप इसको मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूं कि आप किस प्रकार से आप इसे डाल सकते हैं। मान लीजिए कि इंडेक्स यानी कि हमारा बैंक निफ्टी का प्राइस इस टाइम पे 50,000 चल रहा है। आप क्या करेंगे, आप करंट वीक की एक्सपायरी वाला OTM 49,300 स्टॉक प्राइस को जो पुट है उस ऑप्शन को आप बेचते हैं। यानी कि जो 50,000 चल रहा है उससे 700 पॉइंट OTM का आप एक स्ट्राइक प्राइस बेचते हैं और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी वाला यानी कि इससे अगली वाली जो एक्सपायरी होने वाली है, जो अगली वाली एक्सपायरी है उसको आप क्या करते हैं, बाई करते हैं। लेकिन जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपकी वही होनी चाहिए जो यहाँ पर आपने बाई की है, यानी कि उसी स्टॉक प्राइस का पुट ऑप्शन आप खरीदते हैं। यदि स्टॉक और इंडेक्स का प्राइस धीरे धीरे गिरता है तो स्टॉक यानी कि तो शॉर्ट पुट ऑप्शंस जल्दी से वैल्यू खोएगा, यानी कि जल्दी से गलना शुरू हो जाएगा, जबकि लॉन्ग पुट ऑप्शंस समय के साथ धीरे धीरे वैल्यू खोएगा, यानी कि वह धीरे धीरे कम होगा, जिससे आपको फायदा होगा। ध्यान रखें इस स्ट्रेटजी के लिए समय का सही अनुमान लगाना और वॉलेटिलिटी की सही समझ होना जरूरी है, तभी आप इस वाली स्ट्रेटजी को डालें। यानी कि अधिकांश आप इसको कब डाल सकते हैं, जब मार्केट हमारी स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आती है तब आप इसे डाल सकते हैं। चलिए अब इसे हम चार्ट पर डाल के देखते हैं कि किस प्रकार से आप इसको चार्ट पर डाल सकते हैं और किस प्रकार से जो ग्राफ है वह हमारे सामने बनकर आता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो देखिए मार्केट का ट्रेंड अभी हाल फिलहाल का में बियरिश नज़र आ रहा है, यानी कि अभी मार्केट हमारी क्या है, बियरिश चल रही है। यानी मार्केट पहले 6 से 7 दिन मार्केट गिरी, ठीक है, उसके बाद में
मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है और मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बना दी है। अब चूंकि यहाँ पर 51,200 के आसपास एक बियरिश कैंडल बनी हुई है तो इसका जो मार्केट का नेक्स्ट जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो हमें 50,400 के आसपास दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर 50,400 पर स्लो एंड स्टडी मार्केट अगर आती है तो आप इस वाली स्ट्रेटजी को ईजिली डाल सकते हैं और इसमें आपको एक बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और अगले 4 से 5 दिन मार्केट कौन सी डायरेक्शन में स्लो एंड स्टडी नीचे जा सकती है। चलिए अब इसको हम अपने चार्ट पर डाल के देख सकते हैं किस प्रकार से यह डलता है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन चेन खोलेंगे, ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जो करंट एक्सपायरी है हाल फिलहाल की, जो कि हमें 16 अक्टूबर की इस टाइम पर दिखाई दे रही है, एट द मनी से आपको करना है 700 पॉइंट OTM का PE सेल कर देना है। यानी कि मार्केट हमारी चल रही है क्या बना 200। अब इससे 700 पॉइंट अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा 50,500 के प्राइस, यानी 50,500 पर आपको क्या करना है, पहला लॉट सेल कर देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी स्ट्राइक प्राइस को नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको बाई कर लेना है। तो जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो है हमारी 23 अक्टूबर की, जो कि 10 दिन बाद है। जो 10 दिन बाद है तो क्या करेंगे, 50,500 का आपको स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर बाई कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको बाई करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से यह जो चार्ट है, ग्राफ है, वह बनता हुआ नजर आएगा। अब इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका प्रॉफिट है वो कितना है, 3,691 रुपये है एंड मैक्स लॉस इसमें एक लॉट से 2,965 रुपये बता रहा है। विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी 49% बता रहा है। ठीक है, और यह टाइम वैल्यू आपकी 2,069 रुपये। ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू इसके अंदर है नहीं। ठीक है, अब 25,262 रुपये आपको इस वाली स्ट्रेटजी को डालने के लिए लगने वाले हैं, वो भी आपका एक लॉट से। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आप 26,831 रुपये यानी कि मान लीजिए 27,000 के आसपास आप एक लॉट से इस वाली स्ट्रेटजी को डाल सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारी रेंज। मार्केट यदि यहाँ से यहाँ तक कहीं भी अगर रहती है तो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, और यदि मार्केट आपकी बैक टू बैक इस वाले पॉइंट पर आके जो कि 50,500 का है उस पर रुकती है तो आपको 3,691 पूरे मिलने वाले हैं। और यदि मार्केट इस वाले गैप में कहीं भी रहती है तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है, इसमें आपको प्रॉफिट होने वाला है। और ये रेंज हमारी लगभग 1000 पॉइंट से 1200 पॉइंट के आसपास की हमें रेंज मिलने वाली है। यानी कि यहाँ आपको ब्रेक इवन दिया हुआ है। यदि मार्केट 49,000 से यहाँ पर 49,900 से हमारी मार्केट अगर 51,217 पॉइंट के बीच में यदि रहती है तो आपको इसमें इजीली प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, और यदि आप इस वाली स्ट्रेटजी को 4 से 5 लॉट्स के अंदर डालते हैं तो आपको इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। अब देखिए इसमें आपको जो प्रॉफिट है वो 18,453 रुपये मिलने वाले हैं। रेंज हमारी लगभग 1200 पॉइंट की हमें मिल रही है इजीली, यानी कि 1200 पॉइंट के बीच में कहीं भी अगर मार्केट रहती है तो हम प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। और यदि मार्केट मान लीजिए पीछे की तरफ चली जाती है, यानी कि आपका व्यू गलत हो जाता है और मार्केट आपकी गैप अप खुल जाती है, ऊपर की साइड में चली जाती है, या फिर मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा यानी कि 1200 पॉइंट से भी मार्केट वाले 2,000-2,500 पॉइंट गैप डाउन खुल जाती है तो आपको इसमें 14,824 रुपये का लॉस हो सकता है। बट मार्केट में ऐसा नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में, यानी कि जब कोई बड़ा इवेंट चुनाव वगैरह होता है उसका जब रिजल्ट आता है या कोई बड़ा इवेंट होता है तभी मार्केट में बड़े बड़े गैप अप खुलते हैं या गैप डाउन खुलते हैं। लेकिन मार्केट में और जो टाइम है उस टाइम पे इतने बड़े गैप अप नहीं या गैप डाउन नहीं आते हैं। तो यदि मार्केट मान लीजिए हमारी इस रेंज से इस वाली रेंज के बीच में कहीं भी रहती है तो हमें इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है। या अगर मार्केट मान लीजिए हमारी 700-800 पॉइंट ऊपर चली जाती तब भी हमें 13,000 के आसपास का प्रॉफिट होता है, और इससे ऊपर अगर और निकल जाती है तब भी हमें 14,000 के आसपास का यानी कि 50,340 रुपये के आसपास या
300 के आसपास मार्केट अगर आ जाती तब भी हमें 10-15 हज़ार रुपये का ईजिली प्रॉफिट, यानी इसके रेंज में मार्केट अगर रहती है तो हमें इसमें प्रॉफिट होने वाला है। और यदि आप इसको 5 लॉट्स से डालते हैं तो आपका इसमें जो फंड है वो 1,34,000 के आसपास इसमें लगने वाला है, ठीक है। और वैसे तो इसमें 1.26 यानी कि 1,26,000 में आपकी हिस्ट्री डल जाएगी, लेकिन आपके उसमें खाते में इतने रुपए यानी कि 1,34,000 रुपये होने चाहिए। और डालने का जो टाइम रहने वाला है हमारा, एक्सपायरी से आप इसे 3 से 4 दिन पहले आप इसको डालें, वो भी 3 बजे के बाद, ठीक है। जैसे कि आप 4 दिन पहले डाल रहे हैं तो आप क्या करें, शाम को 3 बजे के आसपास आप इसे डिप्लॉय कर सकते हैं, जब आपको लग रहा है कि मार्केट अगले 4 से 5 दिन या 3 से 4 दिन मार्केट बियरिश हो सकती है। और यदि आप इसे मान लीजिए निफ्टी में भी डालना चाहते हैं तो निफ्टी में भी आप इसे ईजिली डाल सकते हैं। बस उसके लिए आपको क्या करना है, तो जिस प्रकार से आपने इसमें OTM का 700 पॉइंट के आसपास का आपने सेल किया था, तो उसमें आपको क्या करना है, 300 पॉइंट के आसपास का OTM का आपको इसमें यानी कि पुट ऑप्शन आपको पहले वाला सेल कर देना है और उसी स्ट्राइक प्राइस को नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको बाई कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं निफ्टी को इसमें लगा देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही आप ऑप्शन चेन में अपनी में जाएंगे, ऑप्शन जाने के बाद में क्या करना है कि जो करंट एक्सपायरी है, मान लीजिए कि इस टाइम पे हमारी जो बैंक निफ्टी है वो 25,000 के आसपास चल रही है, तो इससे 300 पॉइंट दूर का आपको क्या करना है, एक OTM का पुट सेल कर देना है, जो कि आपका 700 यानी कि 24,700 के आसपास बनता है। यहाँ पर आपको इसको सेल कर देना है और इसी स्ट्राइक प्राइस को नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको बाई कर लेना है। तो जैसे ही आप 24,700 को बाई करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने यह स्ट्रेटजी बन जाएगी। इसमें आपका प्रॉफिट देख लीजिए, 2,700 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट बता रहा है और 753 रुपये का लॉस बता रहा है, जो कि आपका एक लॉट से है। एक लॉट में आपको जो मार्जिन लगने वाला है वो 21,261 रुपये लग रहा है और ब्रेक इवन आपके जो रहने वाले हैं, यानी कि मार्केट यदि 24,426 से 25,028 के बीच में अगर रहती है तो आपको इसमें इजीली प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। और यदि आप इसमें लॉट बढ़ाते हैं, यानी कि आप क्या करें, यदि आप नए हैं तो इसमें आप प्रैक्टिस एक लॉट से कर सकते हैं, और यदि आप थोड़े एक्सपीरियंस है, आपको साल भर या 2 साल मार्केट में हो गया है, तो आप इसे 4 से 5 लॉट में यदि डालते हैं तो आपको इसमें बढ़िया प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। देखिए निफ्टी में आपका जो प्रॉफिट होने वाला है वो कितना है, 13,581 रुपये, और मैक्स जो लॉस है वो 8,761 रुपये आपको दे रहा है। 1 लाख रुपये में 5 लॉट से आप इस वाली स्ट्रेटजी को डाल सकते हैं और कुछ इस प्रकार से आपका जो ग्राफ है वो बनता हुआ आपको नजर आता है। और यदि मार्केट आपकी फेवर में चलती है, स्लो एंड स्टडी मार्केट आपके फेवर में चलती है, धीरे धीरे मार्केट में टाइम डिके होता है, तो इस वाली स्ट्रेटजी में आपको एक बढ़िया प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लॉन्ग कैलेंडर विद पुट्स स्ट्रेटजी को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में डाल सकते हैं। और यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप नए हैं, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस वाले यूट्यूब चैनल पर हमने एक प्लेलिस्ट में स्टॉक मार्केट से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जो शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक का, उसमें स्टॉक मार्केट हमने सिखाया है कि आप किस प्रकार से स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे कदम रख सकते हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट को नहीं जानते हैं तो आप उन वीडियो को देखकर इजीली मार्केट सीख सकते हैं कि किस प्रकार से स्टॉक मार्केट में काम किया जाता है। और अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर इजीली अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और स्टॉक मार्केट संबंधित आगे भी मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूं, तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।